नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में पिछले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव हुआ, देश भर में हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कि हमने लगभग 4-4.5 लाख सरकारी नौकरी बिहारी युवाओं को दे दिया है। पूरे चुनाव के दौरान ये आंकड़ा जो है वो 4 से 5 लाख के बीच में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो दोहराया गया बहुत सारे सभाओं में। फिर आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि लगभग 7 लाख के आसपास सरकारी नौकरी हमने बिहार के युवाओं को दे दिया है। 5 लाख और जो है वो हम विधानसभा चुनाव से पहले दे देंगे। और आपको बता दें, अभी मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर हैं और आज के समाचार पत्र में दिया गया है कि खगड़िया में उनके द्वारा कहा गया कि हमने 9 लाख सरकारी नौकरी दे दिया है और चुनाव से पहले यानी कि इस साल 3 लाख और लोगों को नौकरी देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये नौकरियां जो है वो किन क्षेत्रों में मिल रही हैं और पिछले 8 महीनों में क्या 5 लाख लोगों को नौकरी मिला है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर हम 8 महीनों की चर्चा करें तो 8 महीनों में TRE 3 का ही सिर्फ एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट आया है। उसमें भी आपको बता दें कि लगभग 90,000 के आसपास सीटों की संख्या थी। इसके अलावा कोई मेजर बहाली मुझे तो नहीं दिख रहा। और 9 लाख का जो आंकड़ा है उसमें यह सबसे बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है जिन्हें नियोजित से सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया। उन्हें भी सरकार मान के चल रही है कि उन्हें सरकारी नौकरी जो है अभी मिला है। इसके अलावा अगर पुलिस की बहाली देख लें, 2023 से ही लटका हुआ है 21,391 सिपाही की बहाली। उसका फिजिकल अभी तक चल रहा है, मार्च में खत्म होगा वो। फिर से दरोगा के मात्र 1275 सीटों पर बहाली हुई। इसके अलावा बात करें तो BPSC के वही 400-500 सीटों पर बहाली हो सकी है, या अन्य जो भी हो, बहुत बड़ी संख्या में सीटों की संख्या नहीं है। इसके अलावा हाँ, 40,000 के आसपास प्रधान शिक्षक हैं, ऑलरेडी पहले से शिक्षक थे वो। 6,000 के आसपास जो हैं हेडमास्टर बने हैं, वो भी ऑलरेडी पहले से शिक्षक थे। तो आखिर ये सरकारी नौकरी किन क्षेत्रों में दिया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। और मुख्यमंत्री जी जब भी नई यात्रा पर निकलते हैं वो आंकड़ा बढ़ जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान देखें आप तो 5 लाख के आसपास था ये, और लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कल खगड़िया में प्रगति यात्रा के दौरान 9 लाख हो गया ये। आखिर 4 लाख जो है इन 8 महीनों में किन विभाग में नौकरी दिया गया है? कौन से ऐसे विभाग है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को नौकरियां दी गई हैं? ये समझ से परे है। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब लेने वाला नहीं है। जो मन में आए आंकड़ा दे दो। और सबसे बड़ी बात है कि लाखों लाख का जो है आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर दिख कहां रहा कुछ। आप इंटर लेवल एग्जाम की बात करें, 12-12.5 हजार के आसपास बहाली है। 1.25 साल हो गया, एग्जाम का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कब लिया जाएगा, 2025 में भी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कब ये एग्जाम पूरा होगा, हो सकता है कि 2030 में जब मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे तो उस समय भी इसकी बहाली ना हुई हो, क्योंकि ऐसा हो चुका है प्रथम इंटर स्तरीय के साथ। तो आखिर वो कौन से क्षेत्र हैं? आप देखिए तो स्वास्थ्य विभाग में बस घोषणा होती है, बहाली होता नहीं है। हुआ भी CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, किस तरह उसमें बंदरबांट चल रहा था। फिर से बता दें आपको हम कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो टेक्निकल सर्विसेज हैं BTSC, उसकी बहालियों में देखें उसके भी छात्र जो हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो आखिर ये बहाली का आंकड़ा जो रोज बढ़ते जा रहा है, आखिर ये बहालियां हो कहां रही हैं, किन क्षेत्रों में हो रही हैं? और जो 9 लाख का आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें से बहुत बड़ा संख्या है जो कि ऑलरेडी सर्विस में थे, उनको फिर से उनका, अब कितने बता दें आपको कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कितने नियोजित शिक्षक जो हैं वो शिक्षक बने हैं।
जो कि पहले से उनको नौकरी मिला हुआ था। फिर से सक्षमता परीक्षा हुआ, उसमें पास किए, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया। ऑलरेडी वो 7-8-10 सालों से नौकरी में थे, प्रधान शिक्षक बने, हेड मास्टर बने, सभी लोग पहले से नौकरी में थे। यानी कि जो मैं हमेशा एक बात का यूज करता हूं कि पुरानी शराब और नई बोतल, बस इसी का खेल चल रहा है। लेकिन फ्रेश बहाली देखा जाए जिसमें युवाओं को मौका मिला हो, अगर 2020 से भी हम देखें तो पुलिस की 2-3 बहालियां हुई हैं और कुछ छिटपुट बहालियां हुई हैं, कोई बहुत बड़ी संख्या में। हाँ, बीपीएससी का बहाली सिविल से बका हुआ है, कितना होता है उसमें सीट। इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर सारा मिला दे 1 लाख भी नहीं पहुंचेगा। तो बस आंकड़ों की बाजीगरी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मई जून आते आते 12 लाख नौकरी मिल जाएगा। सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा चुनाव के दौरान शान से कहेंगे हमने 12 लाख नौकरी, 35 लाख रोजगार, सब कुछ दे दिया। बिहार में सब खुश हैं, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार हैं। ये दावे के साथ हो जाएगा, क्योंकि 9 लाख नौकरी मिल चुका है भाई। अब जिनको नहीं मिला वो समझे कि आखिर उन्हें क्यों नहीं मिला। लेकिन नीतीश बाबू 9 लाख नौकरी जो है, और सबसे बड़ी बात पिछले 8 महीनों में नीतीश बाबू जो हैं वो लगभग 4-5 लाख के आसपास नौकरी दे चुके हैं। तो सरकार का ये दावा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का ये दावा है। अब दावे में कितनी सच्चाई है ये वही जाने या नौकरी लेने वाले जाने, लेकिन ये ना सामान्य लोगों को पता चल रहा है। और हम खबर लगातार करते हैं इस पर, हर एक बहालियों पर नजर रहती है। लेकिन शिक्षक के अलावा अगर हम देखें तो बिहार में दूसरा कोई भी बहाली ऐसा नहीं हुआ जो 25,000 से ज्यादा के लिए हो। वही पुलिस का है, अटका हुआ है 1.5 साल से। इंटर लेवल एग्जाम है, 12-13 हजार के आसपास है, लटका हुआ है वो भी 1.25 साल से। इसके अलावा बड़ी बहाली हुई कहां? स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ है? तेजस्वी यादव जी तो वो दावा करते करते चले गए 1,60,000 का, और 45,000 का दावा जो है मंगल पांडे जी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही कर रहे हैं वो। लेकिन नोटिफिकेशन को सूरत में कब आएगा ये तो भाई बताइए आप लोग, कब तक बहाली पूरी हो जाएगी? कृषि विभाग, हर एक महीने कृषि विभाग में इतना हजार होगा बहाली, कल भी आया था तो 3,000 होगा बहाली, कब होगा भगवान जाने। लेकिन मुख्यमंत्री जी का डाटा जो है वो हर एक महीने हजारों हजार और हर एक 2 महीने पर लाखों लाख की संख्या में बढ़ते जा रहा है। और देखिएगा होली या फिर मई जून तक आते आते 12 लाख का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि इसको 3 लाख और बढ़ा दे, वो विधानसभा चुनाव तक उसको 15 लाख कर दे कि 15 लाख हमने नौकरी दे दिया। आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या हुआ है बहाली? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।